हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तुम्हारा घर और स्कूल से कोई भी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स लिस्ट करना है, यहाँ पे लिखना है। अच्छा, तो कोई चीज़ सिमेट्रिकल कब होता है? जब उस चीज़ को सेंट्रली डिवाइड करने से बोथ साइड सेम टू सेम होता है, तब हम बोलते हैं वो चीज़ है सिमेट्रिकल, है ना। तो देखो, ये है रेक्टेंगल शेप की एक चीज़, इसको सेंट्रली डिवाइड किया गया है। सेंट्रली डिवाइड करने से देखो एकदम 2 पार्ट्स एकदम इक्वल हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल, इस चीज़ को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। तो ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें ढूंढना है घर और स्कूल से। अच्छा, तो फर्स्ट हम घर से ढूंढते हैं। देखो, घर में है डोर, है ना, डोर है ना, तो डोर तो होगा सिमेट्रिकल। कैसे होगा? देखो, ऐसे डिवाइड करो तो बोथ साइड सेम होगा, अगर ऐसे डिवाइड करो फिर भी बोथ साइड्स एकदम सेम टू सेम ही होगा। तो क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिकल होगा। तो सिमेट्रिकल होगा तो यहाँ पे लिख दो डोर। अच्छा, और क्या चीज़ है? और घर से टेलीविज़न होगा, है ना। टेलीविज़न ऐसा ही होता है ना, रेक्टेंगल शेप का ही होता है, ऐसे होता है। तो ऐसे डिवाइड करो तो 2 पार्ट्स एकदम सेम होगा। ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करो तो भी 2 पार्ट्स सेम ही होगा, तो वो भी सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पे लिख दो टेलीविज़न। और क्या होगा? अच्छा, अभी स्कूल से देखते हैं। स्कूल में क्या होता है? टेबल होता है ना, टेबल। तो टेबल में क्या होता है? तो टेबल को अगर डिवाइड करो ऐसे तो भी 2 पार्ट्स एकदम सेम होगा। ऐसे अगर डिवाइड करो तो भी 2 पार्ट्स एकदम सेम टू सेम ही होगा, मतलब सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेबल। अच्छा, और क्या होगा? देखो, और हो सकता है बोर्ड, ब्लैक बोर्ड होता है ना, या वाइट बोर्ड। ऐसे तो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड ऐसे ही तो होता है। तो उसको भी डिवाइड करो तो क्या होगा? बोथ साइड सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉर द गिवन फिगर व्हिच वन इज द मिरर लाइन L1 और L2। अच्छा, नीचे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें L1 और L2 है, और ये दोनों में से कौन सा है मिरर लाइन, वो हमें ढूंढना है। अच्छा, तो मिरर लाइन क्या होता है? देखो, कोई भी चीज़ के सामने अगर ऐसे मिरर रखते हो, तो ऐसे अगर हम मिरर रखते हैं तो यही चीज़ अगर सेम टू सेम मिरर के अंदर बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम टू सेम बनता है, तो जिस लाइन की वजह से बन रहा है उसी लाइन को हम बोलते हैं मिरर लाइन। मतलब यहाँ पे मिरर रखने की वजह से ही तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज सेम टू सेम बन रहा है, तो ये लाइन को ही हम बोलते हैं मिरर लाइन, जहाँ पे मिरर रखा जाता है। जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री में होता है, बोथ साइड सेम टू सेम होता है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। वैसे इसको हम मिरर लाइन बोलते हैं, बोथ साइड्स एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे ऐसे देखो, ये अगर एक पिक्चर है तो इसकी अगर बीच में ऐसे हम मिरर रखते हैं तो मिरर के अंदर कैसा इमेज बनेगा? तो इसका ही और एक पोर्शन ऐसे बनेगा, है ना, सेम टू सेम बनेगा, इधर सेम टू सेम बनेगा, ये ही बन जाएगा मिरर के अंदर। तो क्या होगा? ये पूरा फिगर कंप्लीट होगा, है ना, कंप्लीट हो रहा है, मतलब बोथ साइड्स एकदम सेम टू सेम बन रहा है, सिमेट्रिकल हो रहा है। तो इस लाइन को हम मिरर लाइन बोलेंगे, ठीक है। अगर सेम टू सेम नहीं बनता है तो हम उस लाइन को मिरर लाइन नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो मेन फिगर देखते हैं, ये है मेन फिगर। तो ऐसे देखते हैं, तो कहाँ पे हमें मिरर रखना है? यहाँ पे रखना है और ऐसे रखना है ना। तो हम फर्स्ट ऐसे रखेंगे। तो ऐसे अगर मिरर रखो तो मिरर के अंदर कैसा इमेज बनेगा? ये ही सेम टू सेम बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा मिरर के अंदर। तो ये क्या पूरा फिगर एकदम सेम टू सेम बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि नीचे का पोर्शन तो ये है, तो ये कहाँ पे है? तो सेम टू सेम तो नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, पर ये तो फिगर ऐसा है ना, तो ये तो कंप्लीट नहीं बन रहा है। तो L1 जो है ये मिरर लाइन नहीं होगा, इसको हम मिरर लाइन नहीं बोलेंगे। अच्छा, अभी देखो, अभी ऐसे रखना है मिरर, है ना, मिरर को ऐसे रखना है। तो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे मिरर को। अगर हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऐसे अगर हम मिरर को रखते हैं तो मिरर के अंदर कैसा इमेज बनेगा? देखो, ये है ना, इस पोर्शन में ऐसा है, तो मिरर के अंदर भी ऐसा ही इमेज बनेगा।
तो ये फिगर देखो पूरा कंप्लीट होगा, मतलब बोथ साइड्स एकदम सेम टू सेम ही बनेगा, है ना। यहाँ पे मिरर रखने से यही सेम टू सेम मिरर के अंदर क्रिएट होगा, बनेगा। तो ये पूरा फिगर एकदम सेम टू सेम बोथ साइड से हो रहा है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे मिरर लाइन। तो L2 को हम बोलेंगे मिरर लाइन, जिस वजह से एकदम बोथ साइड सेम टू सेम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिरर लाइन, मिरर लाइन है L2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो। अच्छा, नीचे कुछ शेप्स दिया हुआ है जिसको आइडेंटिफाई करना है। चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। और क्या चेक करना है, वो शेप सिमेट्रिक है कि नहीं। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करना है। अच्छा, फर्स्ट ए पार्ट देखो, ये शेप हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये ताला का शेप है ना, इसको हम लॉग बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अभी क्या चेक करना है, ये शेप सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसको हमें क्या करना है, सेंट्रली डिवाइड करना है, करके देखना है बोथ साइड सेम टू सेम हो रहा है कि नहीं। अगर होता है तो हम बोलेंगे ये शेप है सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, तो देखो हम कैसे डिवाइड करेंगे। देखो, अगर वर्टिकली ऐसे डिवाइड करते हैं तो देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम सेम टू सेम ही होगा, है ना। तो हम इसको वर्टिकली ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे और सेंटर में से ही डिवाइड करना है। अच्छा, ऐसे डिवाइड करेंगे, देखो एकदम लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम टू सेम हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक है। अच्छा, तो सिमेट्रिक है तो ऐसे लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, वर्टिकली डिवाइड करने से ही ये सिमेट्रिक होगा। अगर हॉराइजेंटली इसको डिवाइड करते, देखो ऐसे अगर हॉराइजेंटली डिवाइड करते, देखो ऊपर पोर्शन नीचे पोर्शन एकदम डिफरेंट आता है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं होता। अच्छा, तो ये चीज़ हमें देखना है। अच्छा, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन है ना, तो इसकी वजह से ही तो बोथ साइड सेम टू सेम हो रहा है, तो इस लाइन को ही हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो इस लाइन की वजह से ही सिमेट्रिकल हो रहा है, तो ये भी हम लिख देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, तो ऐसे लिखना है। तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो। अच्छा, फर्स्ट हमें इस शेप को आइडेंटिफाई करना है। तो ये बाल्टी जैसा देखने में है ना, तो इसको हम बकेट बोल सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट। अच्छा, अभी क्या चेक करना है, ये शेप सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसको हमें सेंट्रली डिवाइड करके देखना है बोथ साइड सेम टू सेम होता है कि नहीं। अच्छा, तो हम अगर ऐसे डिवाइड करते हैं वर्टिकली, तो देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम सेम टू सेम ही आएगा। तो हम ऐसे वर्टिकली इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मेज़र करके भी डिवाइड कर सकते हो, एकदम सेंटर में से डिवाइड करना है। तो ऐसे हम डिवाइड करेंगे, तो देखो करने से लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम सेम टू सेम ही आ रहा है, मतलब ये जो शेप है ये सिमेट्रिक है। तो इसको हम लिख देंगे सिमेट्रिक। अच्छा, और इसको अगर हॉराइजेंटली ऐसे डिवाइड करते तो देखो ऊपर पोर्शन और नीचे पोर्शन एकदम डिफरेंट आता, तो सिमेट्रिकल नहीं आता। अच्छा, तो अभी हमें देखना है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस लाइन की वजह से ही बोथ साइड सेम टू सेम हो रहा है, सिमेट्रिकल हो रहा है। तो इस लाइन को ही हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो। अच्छा, ये जो शेप है इसको आइडेंटिफाई करना है, पर ये शेप थोड़ा अलग है, तो इस शेप को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी क्या चेक करना है, ये शेप सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सेंट्रली डिवाइड करने से बोथ साइड सेम होना चाहिए। अच्छा, तो देखो इसको अगर वर्टिकली ऐसे डिवाइड करते हो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड देखो डिफरेंट आएगा, सेम टू सेम तो नहीं आएगा। अच्छा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इस शेप को अगर ऐसे सेंट्रली डिवाइड करते हैं, सेंटर में से वर्टिकली ऐसे डिवाइड करते हैं, तो देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम डिफरेंट है, सेम टू सेम नहीं है। तो ये तो सिमेट्रिक नहीं बन रहा है। अच्छा, अभी हॉराइजेंटल भी देख लेते हैं। हॉराइजेंटली ऐसे अगर डिवाइड करो तो देखो ऊपर पोर्शन और नीचे पोर्शन एकदम ही अलग अलग है, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं बन रहा है। और लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, क्योंकि कोई लाइन की वजह से ये सेम टू सेम नहीं हो रहा है बोथ साइड्स, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगा।
अच्छा, तो ये था सी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट डी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखो। अच्छा, ये जो शेप दिया हुआ है इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है। तो ये शेप देख के हमें समझ में आ रहा है ये है टेलीफोन, जो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अच्छा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे टेलीफोन। अभी क्या चेक करना है, ये शेप सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, सेंट्रली डिवाइड करके देखना है बोथ साइड सेम टू सेम होता है कि नहीं। अच्छा, इसको अगर हम वर्टिकली ऐसे डिवाइड करते हैं तो देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम सेम टू सेम ही आएगा। तो इसको हम वर्टिकली ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये सिमेट्रिक ही होगा। देखो ऐसे डिवाइड करने से लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम सेम टू सेम ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको हॉराइजेंटली ऐसे डिवाइड करते हो तो देखो ऊपर पोर्शन और नीचे का पोर्शन एकदम अलग अलग आएगा। तो ये सिमेट्रिक सिर्फ वर्टिकली डिवाइड करने से ही होगा। अच्छा, अभी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें लिखना है। तो ये लाइन जो है इसकी वजह से ही बोथ साइड सेम टू सेम हो रहा है, मतलब सिमेट्रिकल हो रहा है ये शेप। तो इसको हम बोल देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, तो ये था डी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ई पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट देखो। अच्छा, फर्स्ट ये शेप को आइडेंटिफाई करना है, पर ये शेप पहचानना थोड़ा मुश्किल है। तो कोई जियोमेट्रिकल फिगर जैसा ही लग रहा है, तो जियोमेट्रिकल फिगर यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे हम लिख लेंगे जियोमेट्रिकल फिगर। अच्छा, अभी क्या चेक करना है, अभी चेक करना है ये शेप सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, सेंट्रली करके देखना है बोथ साइड सेम टू सेम होता है कि नहीं। अच्छा, अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करते हैं, देखो ये है शेप, इसको अगर हम वर्टिकली ऐसे डिवाइड करते हैं, सेंटर में से एकदम ऐसे डिवाइड करते हैं, तो देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम डिफरेंट आएगा, सेम टू सेम नहीं आ रहा है। तो वर्टिकली डिवाइड करने से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर इसको हम हॉराइजेंटली ऐसे डिवाइड करते हैं सेंटर में से, तो देखो ऊपर पोर्शन और नीचे का पोर्शन जो है, तो बोथ साइड्स एकदम सेम टू सेम ही हो रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक होगा। तो हमें कैसे डिवाइड करना है, हॉराइजेंटली डिवाइड करना है। तो इस शेप को हमें हॉराइजेंटली डिवाइड करना है, तो एकदम सेंटर में से करना है। तो ऐसे मेज़र करके कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम करेंगे, एकदम सेंटर में से डिवाइड करना है, तो दो एकदम सेम पार्ट ही आएगा। देखो ऊपर पोर्शन और नीचे का पोर्शन एकदम सेम टू सेम ही है, बोथ साइड सेम टू सेम हो रहा है, तो ये शेप सिमेट्रिक होगा। तो हम लिख देंगे सिमेट्रिक है। अच्छा, अभी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये है लाइन, इस लाइन की वजह से ही तो दो साइड्स एकदम सेम टू सेम हो रहा है ना, ये सिमेट्रिकल हो रहा है। तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये था ई पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ए पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ए पार्ट देखो। अच्छा, ये जो शेप दिया हुआ है इसको फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक जियोमेट्रिकल फिगर है जिसमें 1 2 3 4 5 साइड्स है। तो 5 साइड्स वाला जियोमेट्रिकल फिगर को हम पेंटागन बोलते हैं, और यहाँ पे हर एक साइड्स की लेंथ इक्वल है, एकदम सेम है, इसीलिए इसको रेगुलर पेंटागन हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेगुलर पेंटागन। अच्छा, अभी क्या करना है, अभी चेक करना है ये शेप सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हमें सेंट्रली डिवाइड करके देखना है बोथ साइड सेम टू सेम होता है कि नहीं। अच्छा, तो देखो वर्टिकली अगर ऐसे डिवाइड करो इस शेप को, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम सेम टू सेम ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक होगा। तो ऐसे हम वर्टिकली डिवाइड करेंगे, तो देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम सेम टू सेम होगा, है ना। अच्छा, और भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सेंट्रली हम ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे तो ये वर्टेक्स है ना, तो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड्स में ये लाइन हम ड्रॉ किए थे। तो वैसे ही सिमिलरली देखो ये है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से ये जो ऑपोजिट साइड है ना, तो इसमें हम सेंट्रली हमें डिवाइड करना है, मतलब लाइन ड्रॉ करना है। तो ऐसे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी देखो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन एकदम बोथ साइड सेम टू सेम होगा। सिमिलरली देखो ये जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में ऐसे अगर हम सेंट्रली, एकदम सेंट्रली करना है, ऐसे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो एकदम ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन एकदम
सेम टू सेम होगा। अच्छा, और भी कर सकते हैं, देखो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स से हम ऑपोजिट साइड में हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो लाइन ड्रॉ करने से एकदम ये बोथ साइड सेम टू सेम होगा। अभी ये वर्टेक्स बचा है तो इसमें से भी होगा। देखो ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन एकदम सेम टू सेम होगा, है ना। तो ये इतना सारा देखो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, है ना। तो इस लाइंस की वजह से ही बोथ साइड सेम टू सेम हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है ये शेप। तो इतना सारा लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। अच्छा, तो ये सिमेट्रिक हो रहा है, फर्स्ट हम लिख लेते हैं ये शेप सिमेट्रिक है और लाइन ऑफ सिमेट्री इतना सारा है, ठीक है। तो कोई भी एक हम लिख लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, कोई एक हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो सभी है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लिख सकते हो या तो छोड़ दो, तो ये सभी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो ये था इस एक्सरसाइज की फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट की वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।